Alright, so hey everyone, my name is Aniket and welcome back to my channel. In today's video, we are going to cover up this topic of student loan. This topic has been going crazy in my Instagram since the past week because right now of the pandemic situation, everybody wants the support of a loan in order to study abroad in Canada or to afford foreign universities or colleges. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe and वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। मैं एक बार बता दूं कि क्या क्या टॉपिक्स कवर अप होगा इस वीडियो पे। नंबर 1, कहाँ से लोन लेना है, बैंक तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होता है जो आपको लोन दे सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 2, आपको मतलब व्हाट द टाइप्स ऑफ लोन, फिर बात करेंगे कि कोलैटरल और विदाउट कोलैटरल में कितना अमाउंट मिल सकता है, दोनों पे इन डेप्थ जाएंगे। फिर जो लोन आप ले रहे हो उसमें आपका जीआईसी कवर अप होगा या नहीं होगा। फिर आपको डिग्री के लिए लोन लेना चाहिए या डिप्लोमा के लिए लोन लेना है। देयर आर स्पेसिफिक बैंक्स जो बस डिप्लोमा के लिए लोन देते हैं एंड डिग्री के लिए भी अलग बैंक होते हैं जो डिग्री के लिए लोन देते हैं। तो व्हाटएवर, फिर हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू रीपे द लोन एंड एट लास्ट इज इट वर्थ टेकिंग अ लोन टू कम टू कैनेडा और नॉट। पूरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो विदाउट एनी बुलशिट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। और वीडियो शुरू होने से पहले बस एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने फोन पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करके रखा है बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोना स्ट्रेस अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, परसेंटेज, इंटरेस्ट रेट्स, लोन अमाउंट, कितना टाइम पे आपको रीपेमेंट करना है। तो डेटास के ऊपर ज्यादा बात करेंगे एंड मैं चाहता हूँ कि मैं जो डेटास आपको वीडियो पे बताऊंगा वही आपको बैंक में बैंक ऑफिसर से भी सुनने मिले ताकि यू डोंट गेट कंफ्यूज। दैट्स द ओनली मोटिव ऑफ दिस वीडियो। मैं फोन में देख के बताऊंगा, माइंड मत करना। एंड फॉर द फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली जो है कि आपको लोन लेना कहाँ से है। बैंक तो ऑब्वियसली सबको पता है, बैंक से है। उसके बाद आता है आपका क्रेडिट यूनियंस, कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं क्रेडिट यूनियंस, ऑनलाइन लेंडर्स, पेडे लेंडर्स, पॉन शॉप्स, फिर कैश एडवांस फ्रॉम ए क्रेडिट कार्ड, ये भी एक ऑप्शन होता है, बहुत जन को पता नहीं है। फैमिली एंड फ्रेंड्स जो ट्रेडिशनल होता है, आप फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी लोन ले सकते हैं। फिर आता है 401 के रिटायरमेंट अकाउंट, बट मैं इन सारा पॉइंट पे डेप्थ में नहीं जाऊंगा बिकॉज द ओनली थिंग दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन टू टेक अ लोन इज बैंक्स। मैंने भी बैंक से लिया, मैं रिकमेंड भी बैंक ही करूंगा बिकॉज मतलब आप बता सकते हो कि इतना सारा ऑप्शन बताया तो बताइए क्यों, अगर मतलब ले ही नहीं पाएंगे। लोन ले सकते हो बट उतना फायदा नहीं है जितना बैंक्स में मिलेगा, उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगा बिकॉज बैंक्स का बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है जिसपे अभी हम बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स नो अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम अ बैंक। Alright, coming to the advantages of taking a loan from bank, इसमें दो ही major benefits है। Number 1, cheap interest rates and number 2, flexibility of using the capital you are taking from the bank for your own purpose। ठीक है, तो दोनों पे बात करेंगे। नंबर 1 है cheap interest rates। Generally, bank loans have the cheapest rate of interest as compared to the other options I have said you before in this video। अगर आप बाकी options avail करते हो लोन के लिए तो आपका जो rate of interest पड़ेगा while you repay it वो बहुत ज्यादा होगा। एंड हम लोग लोन ले ही रहे हैं बिकॉज वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, वी डोंट हैव दैट मच फाइनेंशियल सपोर्ट टू अफोर्ड फॉरेन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। तो अगर लोन का इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा तो लोन लेना ही मुश्किल हो जाएगा, रीपेमेंट के वक्त बहुत स्ट्रगल्स आएंगे जो हम लोग नहीं चाहते। अवॉइड दैट एंड टेक लोन फ्रॉम बैंक बिकॉज दे आर हैविंग द चीपेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड इज फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप बैंक से कुछ पैसा उधार लेते हो, लोन लेते हो, फॉर एग्जाम्पल 20 लाख, बैंक आपको कभी पॉलिसीज नहीं देगा कि आपको 20 लाख इसी चीज पे इन्वेस्ट करना है, इसी चीज पे खर्च करना है, इसी चीज पे यूज करना है। You have your own right to use that amount। बैंक को बस इतना मतलब कि ये बंदा with the proper rate of interest हमको लोन टाइम पे रीपे कर दे, that's it। बैंक और कुछ नहीं कहेगा, वो लोन दे देगा आपको। अगर आप बाकी ऑप्शंस अवेल करते हो तो वो लोग आपको गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज एंड रेस्ट्रिक्शंस पे आपको बाइंड कर देंगे एंड यू वोंट हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज द कैपिटल वेरेवर यू विश। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होगा। तो बैंक्स आर द बेस्ट ऑप्शन जो सेफ भी है, चीप इंटरेस्ट रेट्स भी है एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो बैंक इज माई रिकमेंडेशन एंड दीज आर द 2 मेजर एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक एज कम्पेयर टू द अदर ऑप्शंस। अभी डिसएडवांटेज भी है बैंक का जो है कि आप कुछ पेपर्स सबमिट करोगे। इफ यू आर टेकिंग अ लोन विद अ कोलैटरल, आपको हाउस पेपर्स या प्रॉपर्टी पेपर्स, ज्वेलरी, कुछ भी होगा, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है एंड इफ यू आर नॉट एबल टू पे द अमाउंट विथ टाइम विद द प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका वो जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो, घर का या ज्वेलरी का, कुछ भी प्रॉपर्टीज का, बिजनेस का, तो वो सीज हो सकता है। तो ओनली टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, इफ यू आर हैविंग द स्ट्रेटजीज, इफ यू आर हैविंग द ऑप्शंस कि आप विद इन टाइम आप लोन रीपे कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। बिकॉज अगर इश्यू होता है तो बैंक आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो भी है सीज करेगा। दैट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक। जो फैमिली एंड फ्रेंड्स या फिर दूसरे ऑप्शन अगर आप अवेल करते हो तो आपको थोड़ा रिलैप्स, थोड़ा मतलब टाइम मिल सकता है, बट बैंक आपको टाइम नहीं देगा, बैंक विल सीज योर डॉक्यूमेंट्स। दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज फ्रॉम वेयर टू टेक अ लोन। मैंने क्लियर कर दिया
गया कि बैंक से आपको क्यों लोन लेना चाहिए, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, सारा क्लियर हो गया एंड आपको लोन बैंक से ही लेना है। नाउ द सेकंड फेज ऑफ द वीडियो बिगिंस कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोन्स। दो ही टाइप होता है, विद कोलैटरल एंड विदाउट कोलैटरल। विद कोलैटरल मतलब अगर आप बैंक के पास जाते हैं एंड यू आर सेइंग कि मुझे कोलैटरल के बेसिस पे लोन लेना है, देन द बैंक विल डिमांड यू योर हाउस पेपर्स, रियल एस्टेट पेपर्स, प्रॉपर्टी पेपर्स, बिजनेस पेपर्स, फिर अदर डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी, बिकॉज मतलब डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हो, प्रॉपर्टी पेपर्स सबमिट करते हो एंड बेस्ड ऑन दैट द बैंक विल सैंक्शन यू द लोन वट एवर अमाउंट इट इज। प्रॉपर्टी पेपर्स देखेंगे, उस बेसिस पे उसका वर्थ कैलकुलेट करेंगे एंड उस बेसिस पे आपको लोन मिल जाएगा, बड़े से बड़ा अमाउंट मिल जाएगा इजीली। तो इसका मतलब कोलैटरल से अगर लोन लेते हो तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक स्टेटमेंट में गिरवी रखो लोन लो, दैट्स इट। तो इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों पे बात करेंगे। एडवांटेज है कि आपको बड़ा से बड़ा अमाउंट बहुत इजीली मिल जाएगा, दे विल सैंक्शन यू द लोन वेरी इजीली बिकॉज बैंक के पास वो सेफ्टी नेट होता है, सेफ्टी जोन होता है, आप पे ट्रस्ट होता है बिकॉज यू आर सबमिटिंग योर हाउस पेपर्स, प्रॉपर्टी पेपर्स बैंक को देते हो एंड बैंक को पता है कि अगर ये बंदा लोन रीपे नहीं कर पाता है तो वी कैन सीज इट, दिस गाय इज वेरी कॉन्फिडेंट कि ही कैन रीपे, ही इज हैविंग द ऑप्शंस, ही इज हैविंग द स्ट्रेटजीज, इसीलिए वो लोन ले रहा है बेस्ड ऑन द कोलैटरल बिकॉज नोबडी वांट्स टू लूज देयर हाउस, राइट। अब ये तो रहा एडवांटेजेस। इसका एक ही डिसएडवांटेज है, वो है कि इफ यू डोंट रीपे द लोन ऑन टाइम देन व्हाटएवर यू आर सबमिटिंग टू द बैंक एज कोलैटरल और द डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स, ज्वेलरी, बिजनेस का पेपर्स, जो भी बैंक आपको डिमांड कर रहा है एज कोलैटरल व्हाइल गिविंग यू द लोन, वो सारा कुछ आपका सीज हो जाएगा इफ यू डोंट पे इट ऑन टाइम। एंड सीज होने का मतलब यू लूज ऑल योर एसेट्स, दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। सो इसका मतलब ये नहीं कि कोलैटरल के बेसिस पर लोन लेना अच्छा नहीं है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा है, दैट इज द बेस्ट वे टू टेक बिग अमाउंट एज लोन, बहुत सेफ है, बहुत इजीली सैंक्शन हो सकता है, बट ओनली इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट यू कैन रीपे द लोन ऑन टाइम, तभी कोलैटरल का ऑप्शन चूज करिए, अवेल करिए। बिकॉज मतलब कोलैटरल के बेसिस पे लोन लेना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है बिकॉज बैंक हैव द ट्रस्ट ऑन यू, दे हैव योर पेपर्स। एंड फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका लैंड का वर्थ है 50 लाख, कोई बैंक आपको 25% लोन इशू कर देगा, 25 लाख लोन दे देगा विद अ कोलैटरल ऑफ 50 लाख वर्थ का प्रॉपर्टी। 50 लाख पे 25 लाख का लोन मिल सकता है, कोई बैंक 50 लाख पे 50 लाख का भी दे सकता है, कोई बैंक इवन लाइक विद सम एक्स्ट्रा पेपर्स दे कैन गिव यू अ लोन ऑफ 70-80 लाख बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी विच इज वैल्यूड एट 50 लाख। तो बहुत सारा डिफरेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस होता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट बैंक्स, वो आपको बैंक में जाके ही पता चलेगा। बट मैंने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्लियर कर दिया इफ यू टेक अ लोन बेस्ड ऑन कोलैटरल। सो इसके बाद आता है, मैं एक समरी बता देता हूँ। कोलैटरल का 3 ही प्रोसेस है, बैंक में जाओ, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स, कोलैटरल का डॉक्यूमेंट्स सारा कुछ सबमिट करो, दे विल सैंक्शन द लोन ऑन योर नेम एंड देन विद द प्रॉपर टाइम, विद द प्रॉपर इंटरेस्ट रेट, यू जस्ट रीपे इट, यू आर कंप्लीटली सेफ विद दिस प्रोसेस। तो यही 3-4 स्टेप्स है इफ यू आर टेकिंग द लोन बेस्ड ऑन द कोलैटरल। अब बात करेंगे कि आपको विदाउट कोलैटरल लोन कैसे मिलेगा एंड व्हाट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लोन विदाउट कोलैटरल। विदाउट कोलैटरल मतलब है आपको कोई प्रॉपर्टी पेपर्स या फिर कोलैटरल डॉक्यूमेंट्स कुछ सबमिट नहीं करना है बैंक को एंड विल बी गेटिंग द लोन बेस्ड ऑन नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, जो बेसिक्स होता है उसके बेसिस पे आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, एसेट का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, मतलब सीज होने का कोई डर नहीं है। बट इसमें एक डिसएडवांटेज है कि आपको 7.5 लाख के ऊपर का अमाउंट में लोन नहीं मिलेगा। यू कैन ओनली टेक a loan if the amount is 7.5 lakhs or below it, and it's same for almost every bank, almost every big bank like HDFC, IDFC, PNB, ICICI, फिर Canara Bank, सारे में सेम है। And also there are few conditions of taking a loan without collateral. Number 1, आपका ITR properly filed होना चाहिए for the last 2 years at least. ITR आपका फैमिली का, पापा या मम्मी का फाइल होना चाहिए। फिर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, नंबर 2। एंड नंबर 3, यू शुड हैव अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री। एंड जो सबसे टफ कंडीशन है कि आपको 2 गारंटर चाहिए। गारंटर मतलब आपका मतलब anybody who is having account in that particular bank जहां से आप लोन ले रहे हो without collateral and that person is your guarantor, मतलब वो पर्सन बैंक को भरोसा दिला रहा है कि हाँ अगर ये बंदा लोन रीपे नहीं कर पाया तो मेरा आपके बैंक में अकाउंट है जहाँ पे मेरा सैलरी आता है, इनकम आता है, तो यू कैन एक्चुअली रिकरिंग बेसिस पे आप मेरे अमाउंट से लोन रीपे कर सकते हो, लोन का अमाउंट कट कर सकते हो एवरी मंथ एज एन EMI सिस्टम जो होता है लोन कट करने का, वो आप मेरे अकाउंट से कर सकते हो अगर ये बंदा रीपे नहीं कर पाता। तो आज के ज़माने में लाइक गेटिंग अ गारंटर, गेटिंग 2 गारंटर्स एक्चुअली इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज कोई भी मतलब उतना आपको हेल्प नहीं करना चाहता है ऑन द लाइक वेयर मनी इज कंसर्न्ड। सो ये एक कंडीशन है जो आपको फुलफिल करना है इफ यू वांट टू टेक अ लोन विदाउट कोलैटरल। 2 गारंटर चाहिए, गुड क्रेडिट हिस्ट्री, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एंड ITR एटलीस्ट 2 साल का आपके पापा या मम्मी का फाइल होना चाहिए, दैट्स इट। एंड 7.5 लाख से ज़्यादा आपको लोन नहीं मिलेगा। अब डिसएडवांटेज सुन के आपको शायद थोड़ा बुरा लग सकता है, बट देयर इज अ वेरी गुड न्यूज ऑफ टेकिंग अ लोन विदाउट कोलैटरल, जहां पे आपको 40 लाख तक का लोन मिल सकता है विदाउट एनी कोलैटरल पेपर्स।
तो वो मैं वीडियो के एंड में ट्रिक बताऊंगा, एंड कौन सा बैंक से मिल सकता है वो भी एंड में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। दैट्स द गुड न्यूज विल बी गेटिंग एट द एंड ऑफ द वीडियो एज अ बोनस। दिस कंप्लीट्स द सेकंड फेज ऑफ द वीडियो एज वेल। फर्स्ट फेज में हमने बात किया कि कहाँ से लोन लेना चाहिए। सेकंड फेज में हमने क्लियर किया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोन्स, कोलैटरल और विदाउट कोलैटरल, कौन सा आपको लेना चाहिए बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड अदर फैक्टर्स, किसमें क्या प्रोज एंड कॉन से, सारा डिस्कस कर लिया एंड इट्स क्लियर नाउ। अभी थर्ड फेज बिगिन होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स जो आपको बैंक को देना ही है इफ यू वांट टू टेक लाइक एनी ऑफ द लोन्स, कोलैटरल और विदाउट कोलैटरल। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए, तो आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना होगा बिफोर हैंड। You need to like get completely prepared with all the paperwork जो आपको बैंक ऑफिस को सबमिट करना है in order to sanction the loan very easily and smoothly। उस पर बात करेंगे। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, डोंट माइंड, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बस दिस वीडियो शुड बी द एग्जैक्ट सिंगल वीडियो जिसमें आपका सारा बैंक रिलेटेड क्वेश्चन, स्टूडेंट लोन रिलेटेड डाउट सारा एक ही वीडियो पे क्लियर हो जाए। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, एंड तक बने रहना, एंड एंड में वो बोनस भी देने वाला हूँ 40 lakhs का आप कैसे लोन ले सकते हो विदाउट कोलैटरल। सो द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको बैंक को दिखाना है वो है ITR। आपका इनकम टैक्स रिटर्न 2 से 3 साल का आपके पापा या मम्मी का फाइल होना चाहिए, बट किसी किसी के पापा का मतलब एनुअल इनकम उतना ज्यादा होता नहीं है कि वो ITR फाइल करते होंगे रेगुलरली, मतलब एनुअली। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सोल्यूशन तो सबका है। उस केस में आप एक मिनिमम ITR फाइल करिए 3 lakhs का। 3 lakhs का अमाउंट के लिए कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, इट्स नील। एंड वो डॉक्यूमेंट आप किसी भी CA को 1500 या 2000 रुपए में बना सकते हो, तो वो बना लीजिएगा इफ योर फादर्स इनकम इज नॉट टू मच दैट ही फाइल्स ITR एनुअली। तो उस केस में आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर चाहिए। अनकंडीशनल ऑफर लेटर मतलब जिसमें आपका वो होगा, आपका फीस स्ट्रक्चर मेंशन होगा कि आपका एनुअल फीस कितना है, सेमेस्टर फीस कितना है, वो पूरा आपको दिखाना होगा बैंक के लिए। दैट इज द सेकंड डॉक्यूमेंट। थर्ड आपका कॉलेज फी रिसीट, वो बैंक को प्रोवाइड करना है। फोर्थ है कि आपका एकेडमिक मार्कशीट्स, 10th ग्रेड, IELTS का मार्कशीट, 12th ग्रेड, सारा अगर आप बैचलर्स करके जा रहे हो तो बैचलर्स का मार्कशीट, ये सारा कुछ आपको बैंक को देना है। इसके बाद आता है कि आपका बेसिक आइडेंटिटीज, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फिर इलेक्ट्रिक बिल का वो देना है, राशन कार्ड, पासपोर्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये हुआ बेसिक आइडेंटिटीज में, ये सारा कुछ आ जाता है, ये आपको बैंक को प्रोवाइड करना है। इसके बाद आता है कि आपका बैंक बैलेंस एंड आपका टोटल गोल्ड कितना है आपके फैमिली के पास या फिर आपके पास, आपको वो उसका डॉक्यूमेंट देना होगा कि आपके किन किन बैंक में कितना अमाउंट पड़ा है, कहाँ पे आपका अकाउंट्स है, कितना आपका टोटल गोल्ड का वेटेज है। बिकॉज आपको बैंक को ये सिक्योरिटी देना है कि इफ यू कैन नॉट रीपे द लोन, आपके पास इनफ एसेट्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि आप बैंक आपसे लोन रीपेमेंट ले सकता है इन केस यू फेल टू प्रोवाइड इट योरसेल्फ। तो वो आपको बैंक को सिक्योरिटी देना है वाया दीज डॉक्यूमेंट्स। तो ये हुआ सारा मेन डॉक्यूमेंट्स। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा समरी। ITR चाहिए, फिर चाहिए आपका ऑफर लेटर, कॉलेज फी रिसीप्ट, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटीज जहाँ पे पैन, आधार, डोमिसाइल, पासपोर्ट, लाइसेंस, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, फिर आपका बैंक बैलेंस एंड ओवरऑल गोल्ड वेटेज। These are the documents which you need to provide। और एक चीज बता दो कि गवर्नमेंट बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो इतना डॉक्यूमेंट्स का झमेला नहीं रहेगा, बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। बट प्राइवेट बैंक्स डिमांड अ लॉट, पता नहीं क्यों भरोसा नहीं करते आम आदमी पे, वो लोग बहुत डॉक्यूमेंट्स का चक्कर रहता है प्राइवेट बैंक्स पे। डिपेंड्स ऑन यू विच ऑप्शन यू वांट टू अवेल। मैंने डॉक्यूमेंट सारा बता दिया। इसके बाद वीडियो का और एक फेज स्टार्ट होता है, दैट इज डिग्री वर्सेस डिप्लोमास। शॉर्ट में बस बताऊंगा, कोई बैंक्स लाइक SBI जस्ट सैंक्शन लोन्स फॉर डिग्री प्रोग्राम्स, दे डोंट सैंक्शन एनी लोन फॉर डिप्लोमास। पता नहीं क्यों, मे बी बिकॉज दे डोंट वैल्यू डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमास दैट मच एज कम्पेयर टू डिग्री प्रोग्राम्स और हायर प्रोग्राम्स, PhD वगैरह, डॉक्टरेट लेवल्स। तो उन सब के लिए आपको लोन मिलेगा, डिग्री, डॉक्टरेट लेवल्स के लिए। बट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा के लिए SBI से आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर, मतलब ओवरऑल डिग्रीज के लिए सभी बैंक्स लोन सैंक्शन कर देते हैं, बट डिप्लोमास के लिए हार्डली करता है। तो बट देयर आर फ्यू बैंक्स, मैं नेम नहीं बता सकता एग्जैक्टली, बट बैंक्स के पास आपको जाके इंक्वायर करना है। एंड कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले आपको ये पूछ लेना है कि मेरा प्रोग्राम ये है, मैं एडवांस डिप्लोमा या डिप्लोमा के लिए जा रहा हूँ या फिर डिग्री के लिए जा रहा हूँ, तो आर यू अश्योरिंग कि आप लोन मुझे देंगे? डू योर बैंक सैंक्शन लोन्स फॉर दीज पर्टिकुलर प्रोग्राम्स? डिग्री के लिए, डिप्लोमा के लिए आपको पूछ लेना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल डिग्री के लिए सभी देते हैं, डिप्लोमा के लिए आपको एक बार इंक्वायर करके श्योर हो जाना चाहिए। नाउ कमिंग टू द मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन कि आपका GIC कवर होगा क्या बैंक लोन में? वेल, द बैंक कवर योर GIC, दैट इज 6.5 lakhs फॉर एन ईयर। No, I'm sorry, no bank will cover your GIC because they take GIC, मतलब guaranteed investment certificate। GIC को बैंक ऐसे देखते हैं कि that is your personal security, वो अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो, and the main motto of depositing that amount in Canada is कि आपका लिविंग एक्सपेंसेस बियर हो जाए टिल यू गेट द पार्ट टाइम। आपका पहला साल जब आप सेटल होने में लगा रहे हो तो वो अमाउंट, उतना फंड्स आपके पास है कि आप अच्छे से लिविंग एक्सपेंसेस, सारा बेसिक नेसेसिटीज उस फंड्स को यूज करके फुलफिल कर सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली सर्वाइव इन द न्यू कंट्री लाइक कैनेडा।
तो वो एक पर्सनल सिक्योरिटी होता है. नो बैंक विल एक्चुअली प्रोवाइड यू लोन फॉर योर पर्सनल सिक्योरिटी. वो आपको सेविंग से लेके या फिर पर्सनल जुगाड़ करके आपको वो फंड्स डिपॉजिट करना होगा खुद से. बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड बैंक्स वोंट सैंक्शन लोन फॉर GIC. दैट्स द आंसर फॉर इट. नो, दे वोंट सैंक्शन. नाउ द सेकेंड लास्ट फेज ऑफ दिस वीडियो बिगिंस, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लोन रीपेमेंट. लोन रीपेमेंट मतलब आपका लोन रीपेमेंट का, जो आप लोन ले रहे हो उसका रीपेमेंट का फेज कब स्टार्ट होगा, ड्यूरिंग स्टडीज और आफ्टर स्टडीज. लाइक आफ्टर योर कॉलेज और ड्यूरिंग योर कॉलेज, जो भी आप कोर्स पढ़ने जा रहे हो कनाडा, ड्यूरिंग द कोर्स आपको कुछ रीपेमेंट का इशू नहीं है. आप बस इंटरेस्ट दोगे एवरी मंथ टू द बैंक फॉर द लोन विच यू हैव टेकन. बट आपका जो मेन रीपेमेंट का फेज बिगिन होगा वो है आफ्टर योर स्टडीज आर ओवर, व्हेन यू एक्चुअली गेट योर फील्ड जॉब, मेन स्ट्रीम जॉब, तभी आपका रीपेमेंट का फेज स्टार्ट होगा. बट ड्यूरिंग द स्टडीज यू जस्ट हैव टू पे द इंटरेस्ट अमाउंट, दैट्स इट. बट एक पॉइंट इधर मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपके पास उतना अमाउंट, उतना फंड्स अवेलेबल है कि आप विद इन 1 month या विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज यू कैन एक्चुअली रीपे द लोन, देन यू आर रेडी टू गो. कोई आपको रोकेगा नहीं, बिकॉज the sooner you pay the lesser will be the interest and that's good for you, right? So अगर आपके पास अमाउंट है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप कल भी पे कर सकते हो आज लोन लेने के बाद. बट इफ यू आर नॉट हैविंग द अमाउंट, आप नॉर्मल प्रोसेस ही फॉलो करेंगे तो आपका रीपेमेंट फेज स्टार्ट होगा आफ्टर योर स्टडीज आर ओवर एंड ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड यू जस्ट पे द इंटरेस्ट अमाउंट, दैट्स इट. Now comes the final topic, which is it worth taking a loan to study abroad or to study in Canada? Yes, it is worth it. And yes का कारण मैं बताऊंगा, don't skip this video. कारण मैं बता रहा हूँ, only take a loan if you are confident enough and you are sure कि you can actually repay the loan. Because अगर आप repay नहीं कर पाओगे तो आपका पूरा जर्नी बेकार जाएगा. मेंटल पीस विल बी लाइक यू विल हैव एनी मेंटल पीस, योर लाइफ विल बी रूइंड, योर एसेट्स विल बी सीज्ड. सो लोन तभी लीजिए जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, एंड अगर आप कॉन्फिडेंट हो, लोन ले सकते हो, देन इट्स डेफिनेटली वर्थ इट टू कम टू कैनेडा. बिकॉज एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, हेल्थ केयर इतना अच्छा है कि वंस यू कंप्लीट योर स्टडीज यू आर फ्लडेड विथ लॉट ऑफ मेजर बेनिफिट्स जो आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिल सकता है इफ यू आर अ PR और अ सिटीजन. एंड इफ यू आर अ कैनेडियन सिटीजन यू आर कैलकुलेट अमंग द A-class पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड एंड यू कैन एक्चुअली ट्रैवल एंड रीप बेनिफिट्स इन अदर कंट्रीज एज वेल. तो बहुत सारा बेनिफिट्स एंड इट्स डेफिनेटली वर्थ इट टू टेक अ लोन, बट टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क. नो हाइप पे मत जाओ कि हाँ कनाडा जाऊंगा सब हो जाएगा. आसान नहीं है कुछ भी. You have to struggle a lot. लोन रीपेमेंट किसी भी कंट्री में जा रहे हो, रीपेमेंट इज अ वेरी टफ जॉब. तो तभी लीजिए जब आप कॉन्फिडेंट हो, स्ट्रैटेजीज है, एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है कि इतना सैलरी चाहिए हमको, इतना EMI हमको देना है एवरी मंथ, इतना इंटरेस्ट है, पूरा एक मैथ करिए, होमवर्क करिए, तभी जाके लोन लीजिए. एंड इफ यू आर टेकिंग द लोन डो नॉट लुक बैक. कैनेडा इज ऑफ कोर्स वर्थ इट. अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए इस टॉपिक पे मैं बना दूंगा. एंड द टॉपिक विल बी इज इट वर्थ टेकिंग अ लोन टू स्टडी इन कैनेडा. बहुत सारे कुछ बताना है, प्रोज एंड कॉन्स. कमेंट डाउन बिलो इफ यू वांट इट. अभी मैं एक बेनिफिट बताने वाला हूं जो मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो के मिड में. वो है कि आपको 40 लाख तक का विदाउट कोलैटरल लोन मिल सकता है. द बैंक इज ICICI बैंक. ICICI बैंक का न्यू पॉलिसीज आया है जिसमें आपको 40 लाख तक स्टूडेंट लोन मिल सकता है टू स्टडी अब्रॉड, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्राम्स. उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, 70 लाख तक का भी. मैं वेबसाइट मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके श्योरली चेकआउट कर लेना. बिकॉज इफ यू आर गेटिंग अ लोन फ्रॉम 40 लाख फ्रॉम ICICI बैंक, देन आपको विथ कोलैटरल का ऑप्शन अवेल करने का कोई ज़रूरत नहीं है. वेयर देयर इज अ वेरी मच रिस्क कि अगर आप रीपे नहीं कर पाओगे तो आपका सीज हो सकता है. तो वो ऑप्शन आपको अवेल करना ही नहीं होगा इफ यू आर गेटिंग दिस लोन. तो डू चेकआउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैं लिंक मेंशन कर दूंगा वेबसाइट का. अच्छे से पढ़ना आर्टिकल, डो नॉट टेक हाफ नॉलेज. अच्छे से पढ़ना, फिर बैंक में जाके ICICI बैंक का जो सेंटर है आपके पास, जाके ऑफिसर से बैठ के इन पेपर पूरा डिटेल्स लेके फिर अपने डिसीजन लेना. तो मैं लिंक मेंशन कर दूंगा. दैट्स द बोनस आई वांटेड टू शेयर विद. सो दिस फाइनली कंप्लीट्स आवर वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ स्टूडेंट लोन. बहुत लोगों ने डिमांड किया था इंस्टाग्राम पे, लाइक दिस टॉपिक इज वेरी क्रूशियल. एंड मैंने आई होप कि मैंने सारा टॉपिक्स टच अप कर दिया है, सारा ब्रश अप कर दिया, आपका डाउट्स एंड जो भी चाहिए होता है बैंक्स पे इंक्वायर करने के लिए. नाउ यू वोंट बी फेसिंग एनी कंफ्यूजन एंड आई एम क्वाइट श्योर दिस वीडियो इज द ओनली वीडियो यू विल बी नीडिंग टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. मैंने सारा सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप विदाउट एनी कंफ्यूजन कवर अप कर दिया है. एंड आई होप दिस वीडियो प्रोवाइड्स विद ऑल द इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट्स यू नीड टू टेक द डिसीजन ऑफ स्टूडेंट लोन एंड कितना आपको लेना चाहिए विद और विदाउट कोलैटरल. सारा क्लियर हो गया होगा. इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो डो नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन because I post almost twice a week. And if you have enjoyed the video till this far, stay home, stay awesome, and it's Ankit Shah signing off for the day. Bye bye.